बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है बरकत का वजीफ़ा, आयतुल कुर्सी का लाजवाब अमल। घर में खैर बरकत के लिए, कारोबार में खैर बरकत के लिए, रिस्क में खैर बरकत के लिए, गर्ज़े के जहाँ पर आपको अल्लाह ताला की तरफ से बरकत दरकार है, वहाँ पर ये जो है अमल आयतुल कुर्सी का, ये आपकी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को और ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी है। आयतुल कुर्सी को मोस्टली जो है वो हिफाजत के लिए पढ़ा जाता है, और नो डाउट कि हिफाजत और बरकत दोनों ही इसमें मैसर हैं। तमाम कुरान की आयतों की सरदार आयतुल कुर्सी है। और इसके बारे में मैं आपको इसका एक छोटा सा वाक़या ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। जिनके पास हम ये रूहानी तालीम हासिल करते थे, हमारे उस्ताद मोहतरम, वहाँ मेरे एक साथी भी थे, मेरे दोस्त। तो वो हम सब मौजूद थे। तो उस दिन उस्ताद साहब ने ना हमें एक आयतुल कुर्सी के बारे में एक चीज़ समझाई। उन्होंने कहा कि देखें, ये जो है ना आयतुल कुर्सी, आप इसको रात को रोज़ पढ़ के अपना हिसार करके सोया करें। खैर बरकत और हिफाजत भी दोनों इसके अंदर हैं। और ख़ास तौर पे आयतुल कुर्सी की जो ये आयत है ना, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उसके बाद होता है वहुवल अलिय्युल अज़ीम। सिर्फ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, ये जो आयत है, ये जिन्नात को, आसेब को, शैतानी मखलूकों को, बुरी रूहों को ये जलाकर राख कर देने वाली आयत है। ये आयत इंसान बार बार पढ़े और उसका कहीं सामना किसी ऐसी चीज से हो जाए तो ये आयत उनको जलाकर राख बना देती है। हमने वो सबक उस दिन सुना। खैर, मेरी तो फिर तब से ही आदत बनी हुई है कि मैं आयतुल कुर्सी का हिसार जो है वो सोने से पहले अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपने पे करके सोता हूँ। ये आदत बनी हुई है अरसा दराज से। उसके कुछ दिन बाद ना वो वाकया हमारे उस साथी ने बताया। उसके साथ एक मसला होता था, वो आजकल भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कि जिसको हम स्लीप पैरालाइज बोलते हैं। यानी ऐसा लगता है कि रात को सोते वक्त कोई आपके सीने पे चढ़कर बैठ गया और आप ना सांस कांप कर रुकने लग जा रहा है, आप ना हिल सकते हैं, आपकी आंखें खुली होती हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, आप हिल नहीं सकते, और बिल्कुल जकड़े, जैसे किसी ने आपको जकड़ लिया हो ना, ऐसी सिचुएशन हो जाती। तो उसके साथ ना अक्सर ये होता था। तो उसने जब ये बात सुनी एक दिन उस्ताद मोहतरम से, तो उसके कुछ दिन बाद उसके साथ वो वाकया पेश आया जो उसने बाद में हमें आके बताया। वाकया कुछ तरह से, कि उसी तरह से वो कहता है कि मुझे रात को ऐसे लगा जैसे किसी चीज ने मुझे जकड़ लिया और मैं बिल्कुल पैरालाइज सा हो गया हूं, मैं हिल नहीं सक रहा था, मेरी आंखें खुली थी लेकिन मैं कुछ करने। लेकिन जब उस्ताद की बात मेरे जहन में आई तो मैंने आयतुल कुर्सी को जो है उसकी तलावत शुरू की। जैसे कहता है कि मैंने आयतुल कुर्सी की तलावत शुरू की तो मेरे ऊपर से एकदम से जो है ना वो आयतुल कुर्सी जैसे कंप्लीट हुई तो वो बोझ हट गया और एक साया सा उड़ के ना मेरे सामने, मेरे पलंग के एक तरफ जो है वो मुझे खड़ा हुआ नजर आया। जैसे मैंने उसको देखा एक नजर, तो मुझे उस्ताद की बात याद आई। मैंने आयतुल कुर्सी की वो आयत वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा ये दोहराना शुरू कर दी, कसरत से दोहराना शुरू कर दी। कहता कि मैंने शायद वो कोई 60-70 बार पढ़ी होगी या 100 बार पढ़ी होगी, मुझे याद नहीं है। लेकिन जैसे मैंने इसको, जैसे मैं दोहराता गया तो उसके बाद वो साया वहां से गायब हो गया। कमरे में अंधेरे की किस्म की थी, कोई ज्यादा रोशनी जला के तो सोता नहीं कोई। तो खैर वो उसके बाद कहता है जी मैं सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली और मैं जागा, नमाज के लिए उठा, तो मैंने देखा कि वो जगह जहां पर वो साया मुझे नजर आया था, उसी जगह पर ऐन फर्श पर कुछ राख पड़ी हुई थी। बाद में आके उसने उस्ताद मोहतरम को, जब ये हमें सब कोई, हमने भी सुना वो वाकया, उसने उस्ताद को बताया तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने ये बताया कि ये बात हकीकत है कि ये जो कुरान पाक में ये जो आयतुल कुर्सी है, इस आयतुल कुर्सी की ये जो आयत है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इससे शैतानी मखलूक या बुरी रूहें इस तरह भागती हैं, और अगर ये ना भागें और ये वहां पे डट जाएं तो ये जल जाती हैं और जल के राख हो जाती हैं। ये एक अमल बताने का मकसद इस वाक्य का ये था कि ये फिजिकल चीजें हैं जो होती हैं,
यकीन के साथ। और अब मैं आपको उस चीज को, दूसरी बात कि इससे खैर बरकत लेने का अब क्या तरीक़ेकार है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी मेरे पास एक अमल ऐसा भी है, हमारे बुजुर्गों का बताया हुआ, कि जिसके जरिए आप आयतुल कुर्सी के ही अमल से, आयतुल कुर्सी के अमल से ना, आप बहुत बड़ी बड़ी रूहानी ताकतें भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आपके साथ शेयर करने का, और ना ही अभी मैं ये चाहूँगा, क्योंकि मेरे अभी जो नाजरीन या सामीन जो सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं और वज़ाइफ के बहुत शौकीन लगते हैं और करते भी हैं, अमल भी करते हैं, यकीन भी रखते हैं, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं आई कि आपको उस लेवल का जो है कोई अमल बता दिया जाए, क्योंकि उसे करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके बाद वो जो रूहानी ताकतें आपको मिलेंगी उसको संभालना, उसको बर्दाश्त करना, दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। अभी हम उस तरफ नहीं जाएंगे। अभी हम आज सिर्फ खैर व बरकत के लिए आपको आयतुल कुर्सी का एक अमल बताएंगे, और उस अमल को आपसे कहेंगे कि इसको ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में भी बरकत हो, आपकी हर चीज़ में, आपके घर के मामलात में, आपके सेहत में भी बरकत हो, अल्लाह ताला आपकी जो है किचन में, हर चीज़ में बरकत करे, तो आयतुल कुर्सी का ये अमल अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें। इसके बहुत ज़्यादा समरात हैं कि उस बंदे का, जिस बंदे ने ये अमल आयतुल कुर्सी का शुरू कर लिया, उसका कोई काम कभी रुकता ही नहीं है, कभी अटकता ही नहीं है। लेकिन बात वही है, अमल इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है ना, ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है वज़ाइफ के अंदर। ये वज़ाइफ आप करें, छोटा करें बड़ा, अब अव्वल तो मैं अक्सर रिक्वेस्ट करता हूं कि छोटे अमल किया करें, और जो भी अमल किया करें, 1 करें, 2 करें या 4 करें, भले मेरी तरफ से 50 शुरू कर दें, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि उसमें रिजल्ट उसी वक्त मिलते हैं जब आप कंसिस्टेंसी करते हैं, यानी कि उसको मुसलसल करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ना कि अगर पानी का एक कतरा जो होता है, पानी की कोई ताकत नहीं है, लेकिन अगर पानी का कतरा भी एक पत्थर के ऊपर मुसलसल गिरता रहे ना, तो वो उसमें सुराख डाल देता है। तो इसी तरह वज़ाइफ जो हैं वो अल्लाह को उसी वक्त पसंद आते हैं, आपकी नेकियां या आपके अमाल, जब वो मुख्सिर हों, लेकिन एक तसलसल के साथ हों। ये नहीं हो कि कुछ दिन ये कर लिया, कुछ दिन वो छोड़ दिया, फिर ये कर लिया, फिर वो छोड़ दिया, इसका कोई फायदा भी नहीं है मेरे भाई। अब ये अमल जो है आयतुल कुर्सी का, ये आपने असर की नमाज के बाद करना है। जो शख्स असर की नमाज के बाद आयतुल कुर्सी अव्वल आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिमी 70 बार पढ़ लेता है, 70 टाइम्स, जो आयतुल कुर्सी को 70 बार असर की नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना लेता है, तो आप यकीन करें कि उस बंदे की, उसके सामने कोई मुश्किल नहीं रहती। ठीक है, उसकी हर चीज में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाता है, उसके हर काम के अंदर जो रुकावट होती है अल्लाह ताला उस मुश्किल को दूर फरमाते हैं। तो ये आयतुल कुर्सी जो है, इसका पढ़ना, और फिर सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले वाकया बताया कि हिफाजत। देखिए, आपके पास दौलत आ जाए लेकिन आपकी जान महफूज ना हो। आपको पता है ना कि पैसा आते ही फिर लोग जो ऐसे बड़े बिग सिटीज में जो आजकल रह रहे हैं वो तो इस चीज को फेस कर रहे हैं कि आप बैंक से भी पैसे लेके निकलवाएं तो महफूज नहीं कि घर तक चले जाएंगे, बल्कि अपनी गाड़ी तक भी आ जाएंगे। तो ऐसे हालात में आपको अमल ऐसा चाहिए जो खैर बरकत के साथ आपको तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत भी प्रोवाइड करे। तो आप आयतुल कुर्सी के इस अमल को अगर परफॉर्म करते हैं तो खैर बरकत तो आपको अल्लाह ताला हर आपके काम में देंगे, किसी काम में कोई रुकावट जिंदगी में आपके आएगी नहीं। और साथ साथ जो इसका एडिशनल बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो ये है कि आप अल्लाह की अमान में रहेंगे, हिफाजत में रहेंगे। आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह की ज़ात के, अगर वो ना चाहे तो। अगर वो चाहे तो फिर तो खैर किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। लेकिन जब आप अपने आप को अल्लाह की अमान में दे देते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं 70 टाइम्स, आपको पता है 3 बार आपको पढ़ के सोएं तो अल्लाह की अमान में इंसान आ जाता है। जब 70 टाइम्स आप पढ़ेंगे, अपने आप पे दम करेंगे, घर पे करेंगे, ये रोज का मामूल बनाएंगे, तो फिर उसके बाद बताएं कि उस बंदे की हिफाजत का क्या लेवल होगा। तो पूरा प्रोटोकॉल आपको मिलने वाला है। बस इस अमल को अख्तियार कर लीजिए। खैर बरकत के लिए, हिफाजत के लिए आपको एग्जाम्पल के साथ बताया, और ये बहुत ही मुजरब और बाकमाल इसका अमल है आयतुल कुर्सी का। और न सिर्फ ये हिफाजत का अमल है बल्कि खैर बरकत का वजीफ़ा भी है। अल्लाह ताला आपको आपके मकासद में कामयाब करे, मेरी हमेशा दुआ रहती है। आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि दुआओं में याद रखा करें। बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।